मुंबई के केतन हत्याकांड के बाद अब हरियाणा के रेवाड़ी से ऐसे ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। इस हत्याकांड में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को मार डाला। नहर से पति का शव मिलने की सूचना पर पत्नी अपने मायके कसौली से माता पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ ससुराल जड़थल पहुंची। उसने अंतिम संस्कार से लेकर रस्म क्रिया तक सभी सामाजिक और पारिवारिक रस्में निभाई। परिजनों के साथ रहकर उसने पति की मौत का गहरा दुख होने का भाव भी जताया, जिससे किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। दरअसल रेवाड़ी के जड़थल निवासी मोनू की हत्या का राज मोबाइल फोन से रिकवर हुई कॉल डिटेल और डिलीट चैट से खुला। शुरुआत में इसे हादसा मान चुके परिजनों को उस समय शक हुआ जब पुलिस से मिले मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट मिला। साइबर एक्सपर्ट की मदद से डेटा रिकवर कराया गया तो पत्नी तन्नू और मोनू के बीच हुई चैट और घटना वाले दिन 49 कॉल के रिकॉर्ड सामने आए। इसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। 8 जून को मोनू के लापता होने वाले दिन उसने पत्नी तन्नू को 49 बार फोन किया था। हालांकि दोनों के बीच केवल एक बार करीब 3 मिनट तक बातचीत हुई। मोबाइल से मिली चैट और कॉल डिटेल ने परिवार का शक और गहरा कर दिया। दरअसल पुलिस ने 11 जून को मोनू का मोबाइल परिजनों को सौंपा था। मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट होने के कारण परिवार को संदेह हुआ। साइबर एक्सपर्ट से डेटा रिकवर कराने पर डिलीट चैट और कॉल रिकॉर्ड सामने आए। इसके बाद भी परिवार ने बेटे की रस्म क्रिया पूरी होने तक किसी को अपने शक का आभास नहीं होने दिया। रस्में पूरी होने के बाद परिजनों ने मोबाइल से मिले साक्ष्य पुलिस को सौंपते हुए हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद परिवार 21 जून और 30 जून को पुलिस उपाधीक्षक से मिले, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 2 जुलाई को पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद मामले ने गति पकड़ी और पुलिस ने आरोपी पत्नी तन्नू और प्रेमी सोनू के दोस्त हरिओम को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी सोनू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रेवाड़ी के गांव जड़थल निवासी मोनू की हत्या उसकी पत्नी तन्नू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। इस मामले का खुलासा मोनू की आरोपी पत्नी कसौली निवासी तन्नू और उसके प्रेमी के दोस्त मुंडनवास निवासी हरिओम की गिरफ्तारी के बाद हुआ। जांच में पता चला कि तन्नू का सोनू नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्याकांड का खुलासा मोबाइल फोन कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ। डीएसपी बावल सुरेंद्र शिवरान ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों ने मोनू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। इस साजिश में सोनू ने अपने दोस्त हरिओम और अमन को भी शामिल किया। पुलिस के मुताबिक योजना के तहत तन्नू ने फोन कर अपने पति मोनू को गांव कसौली बुलाया। वहां पहले से मौजूद हरिओम और अमन ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर उसका मुंह और नाक दबाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद साक्ष्य मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मोनू को आसलवास नहर में फेंक दिया। पुलिस ने गिरफ्तार तन्नू और हरिओम को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस मुख्य आरोपी सोनू और उसके साथी अमन की तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। डीएसपी सुरेंद्र शिवरान ने बताया कि गांव जड़थल निवासी रतनलाल ने 8 जून को थाना कसोला में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा मोनू रात 10 बजे इलेक्ट्रिक स्कूटी से दवाई लेने के लिए घर से निकला, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। पुलिस ने मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान 10 जून को पुलिस को गांव आसलवास की नहर में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया। ये शव मोनू का था। उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी नहर के पास बरामद हुई। मोनू के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हादसे या नहर में डूबने का प्रतीत हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस पर पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी तन्नू और हरिओम तक पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र शिवरान ने बताया कि पुलिस इस मामले में एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि मोनू की मौत दम घुटने से हुई या पानी में डूबने से। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों तथा एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।